गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। हमने देखा था कि अगर दो सेट होते हैं तो दो सेट के बीच का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब क्या करना है कि आज हमें रिलेशंस पढ़ना है। अब रिलेशंस क्या होता है इसको समझना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए बोला है, ए के अंदर मान लेते हैं दो एलिमेंट्स है ए बी, और बी के अंदर है आपके एलिमेंट्स 1 2 3 ये। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इसका मतलब कि ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो होगा वो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इस तरीके से हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल रहे हैं। अब इसको अगर आप लोग डिनोट करें या फिर हम मैप में शो करें तो इस तरीके से शो करना पड़ेगा। मान लीजिए ए है और ये क्या है आपका बी, तो ए के जो एलिमेंट्स है वो है ए और बी के जो एलिमेंट्स है बी, ये है आपका। और यहां बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 3। अब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए के जितने भी सेट्स हैं वो बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि सारे सेट्स हैं यहाँ पर A1 A2 A3। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, फिर सॉरी ये भी बनेगा, फिर बी का सबके साथ बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। मतलब ए का सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा, बी का भी सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर बन रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। ये तो ए क्रॉस बी हो गया। अब क्या है, रिलेशन समझना है। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को दो सेट्स दे रखा है, सेट ए, ये ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट से ए, इसके एलिमेंट से बी, 1 2 3। अब मान लेते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। अब वो रिलेशन क्या है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, ए जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है। मान लेते हैं कि ए 2 के साथ रिलेटेड है और बी क्या है 3 से रिलेटेड है। ए जो है वो 2 से रिलेटेड है और बी क्या है 3 से रिलेटेड है। तो अब रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर। अब अगर ए जो है यहां पर 2 से रिलेटेड है तो एक यहां पर पेयर बनेगा A, 2। अब बी जो है अगर वो 3 से रिलेटेड है तो एक बनेगा B, 3। यहां पर हो जाएगा B, 3, ये हो जाएगा। अब इसको समझना जरूरी है, ध्यान से देखिए। ए जो था वो 2 से रिलेटेड था, अब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो हर क्वेश्चन में आपका अलग अलग रिलेशन होगा। क्वेश्चन में बोलेगा जैसे कि मान लीजिए ए जो है वो बी से छोटा है या फिर डिविजिबल है, ऐसा करके कोई भी रिलेशन बोल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ रिलेशन बोलता है तो ए जैसे 2 के साथ है और बी 3 के साथ रिलेटेड है, तो रिलेशन जो आपका बन जाएगा वो हो जाएगा A, 2 B, 3 हो जाएगा। तो ये जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, ये एक रिलेशन निकल कर आया है। A to B कैसा रिलेशन निकल कर आया है, एक रिलेशन निकल कर आया है, इसको हम क्या कहते हैं A to B। अब A to B क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका है, सेट A का है और बाद का एलिमेंट किसका है, B का है। तो अब ध्यान रखना है कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन जो होता है वो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन आप कह सकते हैं अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इसके अंदर A, 2 है और B, 3 है, देखिए ये है। तो जो रिलेशन आपका होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ सकता है इसके अंदर, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ सकता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। इसलिए हम रिलेशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, सॉरी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये चीज ध्यान रखना है।
अब एक चीज और ध्यान रखना है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी, ये एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बोले डोमेन, डोमेन, तो डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, देखिए पहला जो सेट होता है ए टू बी, कहने का मतलब क्या है, हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए टू बी कहने का मतलब ए क्रॉस बी कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो डोमेन कहने का मतलब जो ए है आपका, ये ए, ये जो पहला सेट, पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इमेज बन रहा है, देखिए ये ए का क्या बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है, बी का क्या बन रहा है, यहां पर इमेज बन रहा है। तो सेट ए के एलिमेंट्स जिसका इमेज बन रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अगर यहां पर एक और सी एलिमेंट होता, यहां पर क्या एक और एलिमेंट सी होता, मान लेते यहां पर सी होता, और सी का यहां पर कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, सी किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है इस तरीके इससे, तो आपका जो डोमेन होता वो होता ए कॉमा बी, सी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। इमेज भी बनना चाहिए, तो अगर अभी जैसे मान लीजिए, अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, अभी से यहां से हटा लेते हैं, ए और बी दोनों का इमेज बन रहा है, तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका, ए और बी क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, सॉरी, डोमेन आपका हो जाएगा ए कॉमा बी, ये हो गया, ठीक है। अब समझना है कि रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज क्या होता है, देखिए डोमेन का मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज सेट बी में है, सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज सेट बी में है, तो ए का इमेज 2 है, तो बी का इमेज 3 है, तो डोमेन आपका क्या हो गया, ए कॉमा बी। अब रेंज समझना है, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है सेट ए में। अब सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो 2 का क्या है, प्री इमेज है ए, और 3 का क्या है, प्री इमेज बी है। इसका मतलब आपका रेंज क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 1 का प्री इमेज नहीं है, इसलिए आपका रेंज क्या हो जाएगा, 2,3, ये हो गया। एक होता है आपका कोडोमेन। अब कोडोमेन समझना, कोडोमेन क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट बी जो होता है, ये बाद वाला सेट, ये बाद वाला सेट जो होता है, इसी को हम कोडोमेन कहते हैं। तो अगर यहां से बोले कोडोमेन, कोडोमेन बोले, तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा। अगर आप कोई रिलेशन निकाल रहे हैं बी टू ए, तो आपका कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उस केस में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोडोमेन क्या है आपका, बी है। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज है सेट बी में, तो ए और बी का इमेज है, तो हमने ए भी लिख दिया, ए बी क्या हो जाएगा, डोमेन। रेंज क्या होता है, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है ए में, जिनका प्री इमेज है ए में, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाते हैं। और कोडोमेन क्या होता है, जो बाद वाला सेट होता है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो बी बाद वाला सेट है, तो ये जो बी पूरा का पूरा सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, वो सबके सब कोडोमेन हो जाएंगे। तो ये होता है आपका रिलेशन एंड रिलेशंस। फंक्शंस तो बाद में करेंगे, पहले रिलेशन समझ लेते हैं। तो रिलेशंस क्या था, रिलेशन से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस, सॉरी, रिलेशंस क्या है आपका, सबसेट, किसका सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चीज ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, क्या बोलता है, यहां लिख लेते हैं। अगर बोलता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब जैसे कि अभी आपका रिलेशन निकल कर रहा है a, 2 b, 3, ये रिलेशन निकल कर रहा है, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो भी पॉसिबल है, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस है, वो आपको बता रहा है कि ए से बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना हो सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितना हो सकता है, अगर ए जो है वो 1 के साथ रिलेटेड होगा, 2 के साथ, 3 के साथ रिलेटेड होगा, तो 3 हो गए। फिर बी जो होगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, तो ये भी 3 हो गए, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है। देखिए ध्यान से, अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, जैसे a = a, b है, तो अगर हम कहते थे इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट कहने का मतलब इसको अगर हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो
इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे 2 to the power n, ऐसे निकालते थे। और ये n क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 है, तो ये हो जाएगा 4। मतलब कि 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला जो होता था वो होता था एम्प्टी सेट, दूसरा होता था ए, फिर तीसरा होता था बी, और चौथा होता था ए कॉमा बी। ये 4 सबसेट्स होते थे। ठीक उसी तरीके से समझना है, यहां पर आपसे बोला है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2 into 3 कितना हो गया, 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर बोला है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ रिलेशंस होगा उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m into n। m into n कहने का मतलब m मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो n जो होता है वो सेट बी के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो अगर ये m into n कहने का मतलब क्या हो गया, a के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2, और b के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3। तो 2 into 3 6। मतलब सेट ए के a क्रॉस b के अंदर, a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 to the power 6, मतलब कि ये आपका 2 था और ये आपका क्या है 3, तो 2 to the power 6। और इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हम इनके बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो ए क्रॉस बी आपसे बोला है, इसके बीच में जो हम नंबर ऑफ रिलेशंस कर सकते हैं वो होगा आपका कितना, 64 होता है। तो ये इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशंस निकालते हैं। जब भी आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस, कोई भी दो सेट के बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस हम निकालते हैं, सेट ए और सेट बी आपसे बोल दिया, तो हम देखेंगे कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे, n के जगह पर 5। और इसके अंदर मान लीजिए 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, तो 5 6 30, तो हो जाएगा 2 to the power 30 हो जाएगा। उसको सॉल्व कर देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकल कर आ जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि हम तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे रिलेशंस के क्वेश्चंस हम कैसे कैसे हमें करना होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू सेट a दे रखा है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स है, इंटीजर्स है, सारे के सारे इंटीजर्स है। ठीक है, आपसे बोला है डिफाइन अ रिलेशन R from A to A by R is equal to where ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। अब समझना है क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, आपसे एक सेट आपको दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, 1 से लेकर सारे नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, 14 तक के नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपसे बोला है आपको एक रिलेशन r पता करना है, r आपको एक रिलेशन पता करना है फ्रॉम a टू a। अब फ्रॉम a टू a कहने का मतलब क्या हो गया, a क्रॉस a टू a कहने का मतलब क्या हो गया, a टू a को हम a क्रॉस a भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टू का मतलब हम समझ लीजिए क्रॉस, अगर a टू b बोलता है इसका मतलब a क्रॉस b हो गया। ठीक है, तो a टू a मतलब कि पहला एलिमेंट
सेट ए से होने चाहिए, बाद वाले एलिमेंट भी सेट ए के होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पहला एलिमेंट सेट ए का, बाद का भी एलिमेंट सेट ए का ही होना चाहिए, ठीक है। और रिलेशन आपका क्या दे रखा है, ये जो रिलेशन आपको दे रखा है आर, रिलेशन आपको दे रखा है आर को यहां पर डिफाइन किया है कि आर के अंदर क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। देखिए एक्स कॉमा वाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो आर हम बना रहे हैं, ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स कॉमा वाई। अब ये x कॉमा वाई क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, तो उसको डिफाइन किया है कि 3x माइनस वाई जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। 3x, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लेते हैं तो अगर उसको इस एक्सप्रेशन में हम पुट रखे, यहां पर रखे, तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। Where x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a, ये जो x और y जो है, ये जो x और y वो इसके a के एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ये आपको दे रखा है। फिर आपसे बोला है राइट डाउन इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आपको डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है और कोडोमेन भी बताना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पर दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई, वाई को उधर भेज दिया हमने। इसका मतलब कि x की वैल्यू हम कुछ भी लेते हैं, x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो y की वैल्यू हो जाएगी, वही होना, वही करना है, ठीक है, करते हैं यहां पर। अब ध्यान से देखिए, हमें बोला था कि रिलेशन आर के अंदर क्या आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सॉरी। और x कॉमा वाई क्या है, x कॉमा वाई ए से बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू को हम 1 लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू को 1 लिया तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो y की वैल्यू यहां पर क्या होगी 3, ठीक है। अब x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, फिर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 4 लेते हैं तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, फिर अगर 5 लेते हैं तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर बोला है कि x कॉमा वाई जो है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। अब सेट ए में 15 तो है ही नहीं, तो हम ये वाला ऑर्डर पेयर तो ले नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं तक लेना पड़ेगा। और ये हो गया आपका रिलेशन आर, ये निकल कर आ गया रिलेशन आर। देखिए रिलेशन आर को यहां पर कैसे डिफाइन किया है, इसी चीज को समझना है। एक्स कॉमा वाई, और ये एक्स कॉमा वाई क्या है, आपसे बोल दिया कि 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए आपका जो यहां पर रिलेशन दे रखा है ये थोड़ा अलग टाइप का रिलेशन है, हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप का होगा, सेम नहीं हो सकता। यहां पर बोल दिया कि x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और y को उसमें माइनस कर दे तो वो 0 होना चाहिए, तो ये अलग टाइप का रिलेशन हो गया। तो इसी तरीके से रिलेशन का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं होता है, ये एक अलग रूल हो गया। फिर हर क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशंस दे सकता है, तो वहां पर आपको अलग तरीके से सेम यही प्रोसेस करना है, बस आंसर्स अलग अलग लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक। इसको हमें पढ़ना है, ठीक उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। अब आपसे यहां पर बोला है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बोला है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहां से, डोमेन क्या होता था, डोमेन होता था कि सेट ए के वो पहला सेट होता है, हम क्या पता कर रहे हैं, ए टू ए पता कर रहे हैं, ए टू ए मतलब ए क्रॉस ए पता कर रहे हैं। तो ये पहले सेट के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज है सेट ए के अंदर, सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज है सेट ए के अंदर, उसका आपको बता रहा है। देखिए जैसे कि हम यहां पर अगर इसको हम ग्राफ से प्लॉट करें, इसको हम ग्राफ से ड्रॉ करें, यहां पर हो जाएगा ए और यहां पर हो जाएगा आपका ए। अब ए के अंदर क्या है एलिमेंट्स, 1 2 3 4, ऐसे करते करते कहां तक है, 14 तक है। अब ए के अंदर भी क्या है, 14 तक है, 3 6 9 12, यहां पर भी है 1 2, ऐसे चलता जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 12 यहां तक 14 तक जाएगा वो। अब हमें पता है कि 1 का जो इमेज था वो था 3, 2 का इमेज क्या था 6, 3 का इमेज क्या था 9, 4 का इमेज क्या था 12। बाकी एलिमेंट के तो इमेज ही नहीं बन रहा है ना, बाकी एलिमेंट के इमेज ही नहीं बन रहे, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहां से डोमेन आपका हो गया 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डोमेन निकल कर आ गया, डोमेन, ठीक है, डोमेन समझ में आ गया। अब रेंज क्या होता था, रेंज होता था
कि सेट बाद वाले सेट का, बाद वाले सेट के वो एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है सेट पहले वाले सेट में। अगर ए टू ए निकाल रहे हैं तो पहले वाले सेट ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, बाद वाला सेट। तो बाद वाले सेट के वो एलिमेंट्स जिनका प्री इमेज है पहले वाले सेट में। तो कौन कौन से एलिमेंट है सॉरी, कौन कौन से एलिमेंट्स है, 3, 6, 9, 12 है। तो यहां से आपका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 6, 9, 12। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होता था, कोडोमेन ये जो बाद वाला सेट है, बाद वाला, वो पूरा का पूरा सेट क्या होता था, कोडोमेन होता था। तो ये जो बाद वाला सेट है ए, ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन यहां से क्या हो गया, 1, 2, 3, कहां तक, 14 तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है रिलेशन एंड फंक्शंस। फंक्शंस भी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, एकदम बेसिक चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेना डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अभी और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से ठीक से समझ में नहीं आएगा, और भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले इसको अच्छे से समझिए आप लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, ये दिया, एंड b इज इक्वल टू 4, 6, 9। Define a relation R from A to B by R x, y the difference odd x belongs to A, y belongs to B। Write R in rooster form। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। अब ध्यान से समझना है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए आपको दो सेट दिया गया है, ए आपको दे रखा है और बी आपको दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया। अब आपसे बोला है डिफाइन अ रिलेशन, आपको एक रिलेशन बनाना है आर फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी कहने का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपका होना चाहिए, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ए क्रॉस बी बोल रहा है। पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, और बाद वाला एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो ए टू बी से हमें एक रिलेशन बनाना है, मतलब कहने का कि ए क्रॉस बी, ए टू बी कहने का मतलब ए क्रॉस बी आपका एक बहुत बड़ा सा सेट होगा। ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, बहुत बड़ा सेट होगा। अब उनके बीच में जो रिलेटेड है, उनके बीच में बहुत सारा रिलेशन होगा, तो उनके बीच में ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिलेशन ये दे रखा है, उस एलिमेंट्स को आपको पता करना है। अब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 4 एलिमेंट है और उसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 4 3 12। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसके अंदर 12 एलिमेंट्स आएंगे। अब उस 12 एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे।
अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको पता करना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जहां पर आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन x कॉमा वाई, मतलब कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को पता करना है। तो कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस जो होगा वो ऑड होगा, तो वैसे एलिमेंट्स आपको पता करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, आर, तो हम यहां लिख लेते हैं आर। आर इज इक्वल टू, आर क्या है, रिलेशन है। ठीक है, या फिर पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ए टू बी बोल रहा है तो ए टू बी पता कर लेते हैं, ए क्रॉस बी पता कर लेते हैं, और आसान हो जाएगा आपके लिए। ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,4 1,6 1,9। ठीक है, फिर 2 का 2,4 2 5, सॉरी 5 नहीं है, 2 6, यहां हो जाएगा 2 9, ये हो गया। फिर 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 6 3 9, ये हो गया। फिर 5 का करेंगे तो 5 4, फिर हो जाएगा 5 6, फिर हो जाएगा 5 9, ये हो गया। तो ये जो आप लोगों का निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आया है ए टू बी। क्या निकल कर आया है, ए टू बी निकल कर आया है। ठीक है, अब आपसे बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर, मतलब कि अब आपको आर पता करना है, आर पता करना है। और आर, ये जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स कॉमा वाई, और ये एक्स कॉमा वाई क्या है, x जो है वो a से बिलोंग करता है, x जो है वो क्या है, a से बिलोंग करेगा। इसका मतलब पहला एलिमेंट a का होना चाहिए, y जो है वो b को बिलोंग करेगा, इसका मतलब y जो होना चाहिए वो b से होना चाहिए। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या है, इसमें जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं वो तो a के हैं, और बाद वाले जो एलिमेंट है वो b के हैं। तो हम देखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंस जो है वो ऑड है। क्या 1,4 का डिफरेंस ऑड है, बिल्कुल है, 1,4 1,4, इनका जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, 3 ऑड है। सॉरी 1,6, 1,6 का भी डिफरेंस ऑड है, यहां लिख देगा 1,6। 1,9 का डिफरेंस 8 होता है, 8 आपका ऑड नंबर नहीं होता है। 2,4 भी नहीं लेंगे, इवन है। 2,6 भी नहीं लेंगे, 2,9 2,9 लेंगे। 2,9 का डिफरेंस क्या होता है, 7 होता है, तो यहां से 2,9। ठीक है, 3,4 बिल्कुल लेंगे, 3,4 डिफरेंस आपका 1 होता है, इसको लेना है। 3,6 बिल्कुल लेना है, 3,6 डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 आपका ऑड नंबर होता है। 3,9 नहीं लेंगे, 3 और 9 का डिफरेंस क्या होता है, 6, वो इवन नंबर है। 5,4 बिल्कुल लेंगे, 5,4 5,6 ये भी लेंगे, 5 6, फिर यहां पर है 5,9 ये भी लेंगे। नहीं 5,9 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 जो आपका होगा इवन नंबर होता है, तो यहां तक आपका ये हो गया। ये आपका निकल कर आएगा रिलेशन आर। आर जो है देखिए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 14 16 29 34 36 54 56, ये जो एलिमेंट्स है ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनका डिफरेंस जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ऐसे नंबर को नहीं लेना है जिसका डिफरेंस इवन हो, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है ऑड होना चाहिए। और आपसे बोला है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अब हमने जाकर आप देख लीजिए, वहां पर आपको कोई भी चैप्टर आपको करना हो तो प्लेलिस्ट का नाम दिया गया है, वहां से आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस वहां पर दिया गया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, सेट्स होगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे थे कि सेट्स में हमने पढ़ा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक होता था रोस्टर फॉर्म, एक होता था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम वर्ड्स में लिखते थे, और रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, हम फिगर्स में लिखते थे। तो देखिए ये फिगर्स में लिखा गया है और यही है रोस्टर फॉर्म। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म बोला है, इसका मतलब जो रिलेशन आपका निकल कर आएगा उसको आपको किस में लिखना है, उसको आपको फिगर्स में लिखना है। तो देखिए फिगर्स में लिखा गया है।
अगर इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये यही हो जाएगा। ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो लिखा गया है ये क्या है, वर्ड्स में लिखा गया है। अब वर्ड्स में लिखा गया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखा है और ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, राइट अ रिलेशन R x, x cube, x is a prime number less than 10. इन रोस्टर फॉर्म, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपसे बोला है रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन आर बनाना है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर आएगा, क्योंकि यहां पे पहले दे रखा है ऑर्डर पेयर आएगा। पहला एलिमेंट एक्स होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए। मतलब पहले एलिमेंट का क्यूब होना चाहिए, बाद वाला एलिमेंट, ठीक है। अब ये एक्स क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो एक्स को दे रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक्स जो है वो प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं जो लेस देन 10 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7। ये क्या है, ये ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है और 10 से छोटे हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक आर बनाना था। आर के अंदर ऑर्डर पेयर करना था। पहला जो एलिमेंट होना चाहिए एक्स, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहला प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है 2, और यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। या फिर 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्यूब निकालने में प्रॉब्लम होता है 2 क्यूब लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये हो गया। तीसरा क्या है 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ये हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर 7 हो गया, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, ये हो गया। तो R जो है, R क्या हो गया 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343, ये कॉमा है। तो ये आपका क्या हो गया, वो रिलेशन निकल कर आ गया, और यही आपसे बोला था, और बोला था रोस्टर फॉर्म में। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम करना नहीं पड़ा, तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप लोगों को कर देना है, आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा इसमें। अब क्या है कि अगर इसमें अगर आपसे बोले डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, यहां से 2, 3, 5, 7। अगर पूछता है, ये तो वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7। पहले वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे डोमेन, और बाद वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बाद वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे रेंज। तो रेंज आपका क्या है 8, 27, 125, 3, 4, 3, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब यहां पर बोला है राइट अ रिलेशन आर। आर को ये ऐसे दे रखा है, लेकिन आर को ये नहीं बोला है कि किस पे डिफाइन किया है, ए टू बी, बी टू ए, वो क्या बोला गया है, या रियल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है, ये नहीं बोला है। तो यहाँ पर कोडोमेन आपसे कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कोडोमेन नहीं पता कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते, अगर जैसे कह देता राइट अ रिलेशन ऑन इंटीजर, इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर आने चाहिए। कहता राइट अ रिलेशन फ्रॉम, अगर 2 सेट दे देता, बोलता ए टू बी।
अब ए टू बी बोलता तो वहां से हम कोडोमेन पता कर लेते कि बाद में जो सेट्स है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो कोडोमेन होगा। जैसे ए टू बी निकाल रहे हैं तो बी आपका कोडोमेन हो जाएगा, बी टू ए निकाल रहे हैं तो ए आपका कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, तो यहाँ पर आपसे कोडोमेन नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे, दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1,2 और आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है लेट ए इज इक्वल टू, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड बी इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये बोला है। अब हमें पता है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का 2 टू द पावर m इंटू n। अब m क्या है, a टू b बोला है तो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। n क्या होता है बाद वाले सेट का, b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 है। यहां से आपको कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या निकल कर आ गए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके निकल गए 64। तो यहां पर तो आसानी से कर लेना, आप लोगों को डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो एक तरफ से समझिए कि हमारा रिलेशंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को रिलेशंस में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। तो एक तरफ से समझिए कि रिलेशंस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस करने वाले हैं। फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेनली क्वेश्चन आएगा वो फंक्शन से ही आएगा। एक चीज समझ रहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है और फंक्शन जो होता है वो रिलेशंस का सबसेट होता है। ये तरह ध्यान रखना है। तो फंक्शंस तो अभी हम नहीं करेंगे, फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है, रिलेशंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बुक उठाइए, रिलेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां से कर जाइए। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीज जितना भी आता है सब कुछ वहां से कीजिए। बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बाय बाय।